शुरू करें बच्चों। पद्य साहित्य के विकास में छायावाद काल के संदर्भ में मैं आज बताना चाहता हूँ। छायावाद काल 1919 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। छायावाद काल किसे कहा जाता है यह मैं बताता हूँ। छायावाद काल काव्य की वह विशिष्ट पद्धति जिसमें व्यक्तिवादी भावनाएं प्रकट की जाती हैं, छायावाद कहलाती है। यह काव्य पद्धति थोथी नैतिकता और रूढ़वादी आदर्शों के प्रति विद्रोह प्रकट करती है। इसमें मध्यम वर्ग की असंगति की भावना तथा जीवन संघर्ष से पलायन करने की प्रवृत्ति भी विद्यमान है। इसके बाद मैं छायावाद काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं बताता हूँ। छायावाद काल में जयशंकर प्रसाद जी हैं और इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं, प्रमुख रचनाएं कामायनी, झरना, लहर और आंसू। इसके बाद महादेवी वर्मा ने भी छायावाद काल में आती हैं। इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं निहार, नीरजा, संधनी, सप्तपर्णा आदि। सुमित्रानंदन पंत भी इसी युग में आते हैं। इनके द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं लोकायतन, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथ आदि। ये सभी जो हैं छायावाद के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाएं हैं। इसके बाद इस काल में कुछ पत्रिकाएं भी लिखी हैं। पत्रिका जो है हंस, जिसको प्रेमचंद जी ने लिखा, सरोज पत्रिका जिसे नौजादी लाल जी ने लिखा है। साहित्य संदेश को गुलाब राय जी ने लिखा। कर्मवीर पत्रिका जो है इसको माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा। इसके बाद इनकी कुछ विशेषताएं बताना चाहता हूँ। इनकी जो विशेषताएं हैं, पहली विशेषता है रहस्यवाद की प्रधानता। दूसरी विशेषता इनकी है मानवतावादी दृष्टिकोण है। तीसरी विशेषता इनकी है राष्ट्रीयता एवं नारी महत्व का वर्णन। चौथी विशेषता है व्यक्तिवादी भाव एवं अतिशय भावुकता। इसके बाद इनकी जो पांचवी विशेषता है इस काल की, प्रतीकात्मकता। इसके बाद अगला जो काल आता है प्रगतिवाद काल। प्रगतिवाद काल को 1938 से लेकर 1943 ईस्वी तक माना जाता है। प्रगतिवाद काल साहित्य की वो धारा है जिसमें कवि पूंजीवादी व्यवस्था,
और शोषण की प्रवृत्ति के विरुद्ध रोष प्रकट करता है। इसमें किसानों व श्रमिक मजदूरों आदि के प्रति सहानुभूति दर्शाई जाती है। इसी विचारधारा से प्रेरित साहित्यिक धारा को प्रगतिवाद कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये सारी जो विशेषताएं हैं, ये सब प्रगतिवाद काल में जो रचनाएं लिखी गई हैं वह उनमें सब ये सभी पाई जाती हैं। प्रगतिवाद काल के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं, पहले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इन्होंने जूही की कली और बेला। रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र, रश्मरथी, परशुराम की प्रतीक्षा और हुंकार। इसके बाद राम नरेश त्रिपाठी ने भी पथिक, वनाष्टक, ग्राम्य गीत। इसके बाद शिवमंगल सिंह सरोज का भी योगदान है। इन्होंने लिखा है प्रलय सृजन, लाल झंडा, मासुको अभी दूर है। इसके बाद माखन लाल चतुर्वेदी की एक प्रसिद्ध रचना है जो प्रगतिवाद के विशेषताओं से ज़्यादा प्रभावित है। बेणु लो गूंजे धरा, बेणु लो गूंजे धरा। उसके बाद त्रिलोचन ने भी लिखा है मिट्टी की बारात, धरती की सोधी ग्रंथ। ये जो हैं प्रगतिवाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं। इस युग में अर्थात इस काल में कुछ पत्रिकाएं हैं। कादम्बिनी, ये पत्रिका जो है राजेंद्र अवस्थी के द्वारा लिखी गई है। धर्मयुग, धर्मवीर भारती के द्वारा। गंगा और सारिका, ये कमलेश्वर जी के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद है इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है परंपरा का विरोध। दूसरी विशेषता है शोषितों की दुर्दशा का चित्रण। शोषितों की दुर्दशा का चित्रण, क्रांति की भावना, साम्यवादी व मार्क्सवादी भाव की प्रधानता, और अंतिम विशेषता है इनकी सामाजिक विषमताओं का चित्रण। आज मैं केवल छायावाद काल और प्रगतिवाद काल के विषय में ही चर्चा किया हूँ, और अगले दिन जो है प्रयोगवाद या नई कविता के विषय में चर्चा करूँगा। इसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो आपके पास भेजी जा रही है उसको आप पढ़ें, उनके मुख्य बातों को लिखें। इसके बाद जो बच्चे इनसे इस वीडियो से जिनका संबंध नहीं हो पाया है, वह बच्चे जो हैं अपने साथियों को ज़रूर बताएं, जिससे कि सबको इसका लाभ मिल सके। आज मैं इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।